मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दूसरा ज्ञान है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान। इसलिए आज का वीडियो मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा दोस्तों। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, इस ज्ञान को अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा मित्रों। ज्ञान का दान महादान होता है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हैं जिसे आप अपना करके अपनी छोटी बड़ी बीमारी को घर पे रहकर क्योर कर सकते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के एक उपदेश को छोटी सी कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें खोली, थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा। तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहें। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ भी उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से तो प्रहार नहीं किया। फिर बुद्ध बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मारा, जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित तो छोड़ दिया कम से कम। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण या तुरंत सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण ने कहा, अब तुम धर्म प्रचार के लिए। तब भगवान बुद्ध ने कहा, पूर्ण, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष ना हो तो वही सच्चा शिष्य होता है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष ना देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। जाओ, तुम भिक्षा के लिए जाओ, उपदेश देने के लिए जाओ। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं दुनिया की वो 4 खतरनाक चीज़ें जो हमें कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, पूरी जिंदगी बीमारी से मुक्त रहना है, और अगर आपको बीमारी है, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो 4 चीज़ें हम मित्रों बताने वाले हैं, ये 4 चीज़ें आज से अभी से आप त्याग दीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पेट से संबंधित समस्या जैसे पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, या आंतों में कोई इन्फेक्शन है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, यानी कि आपके शरीर में A to Z कोई बीमारी है, वो बीमारी दोस्तों आपकी 60 दिन में जो भी दवा आप ले रहे हैं, आपकी दवा आधी हो जाएगी अगर आपने इन 4 चीज़ों का त्याग कर दिया। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं,
आपका शरीर एकदम स्वस्थ है और आपने आज से इन 4 चीज़ों का त्याग कर दिया तो पूरे ज़िंदगी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप हँसती खेलती ज़िंदगी जिएंगे दोस्तों। ये 4 चीज़ें इतनी खतरनाक है, आज से अभी से छोड़ दीजिए। चलिए मित्रों, जानते हो 4 चीज़ें कौन सी हैं। दोस्तों, एक चीज़ सुनने के बाद हट मत जाना, क्योंकि एक से एक बढ़कर ये चीज़ें हैं खतरनाक। तो पहली चीज़ है दोस्तों चीनी। चीनी दोस्तों ये स्वीट पॉइजन है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों ये धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती है। दोस्तों चीनी बनाने में 5 से 6 प्रोसीजर होता है और उसमें दोस्तों एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम सल्फ़र कहते हैं। ये सल्फ़र वही सल्फ़र है जो गोला बारूद में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सल्फ़र एसिडिक होता है, ये गैस एसिडिक और जल्दी से पचता नहीं है। इसलिए हमें चीनी से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए, कभी मत खाइए अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए। चीनी के रूप में दूसरी चीज़ आप लीजिए, गुड़ खाइए। गुड़ सबसे बेस्ट है। नेचुरल मीठा खाने का मन कर रहा है तो नेचुरल मीठा खा लीजिए, खजूर खा लीजिए, आप बादाम खा लीजिए, काजू खा लीजिए, कोई मीठा फल खा लीजिए, इसके स्थान पर इसका सेवन करिए दोस्तों। लेकिन चीनी को आज से अभी से आप त्याग दीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों मैदा। मैदा बनता किससे है? गेहूं से बनता है। आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। लेकिन आटा गेहूं को ऐसे डायरेक्ट पीस दिया जाता है, लेकिन जब इसका मैदा बनता है दोस्तों, इसके की जो ऊपर की लेयर होती है जिसमें फाइबर पाया जाता है वो निकाल लिया जाता है। वो दोस्तों निकाल लिया जाता है। फिर क्या है? ये वेस्ट है, ये चिकना चीज़ें बची। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं लेना है। ये हमारे आंतों में जाके चिपक जाती है और जल्दी से पचती नहीं, आंतों से संबंधित तरह तरह की बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं लेना है। अगली चीज़ है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल या डबल रिफाइन किया गया तेल। और इससे भी खतरनाक तेल आपको मार्केट में मिलता है, पामोलिन और डालडा। ये चारों तरह के जो आपको तेल मिल रहे हैं इनसे आप दूरी बना लीजिए। इसमें वेट कोलेस्ट्रॉल होता है और दोस्तों इसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और जितने भी सामान प्रोसीजर से गुजरते हैं उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। और इसे दोस्तों प्रोसीजर करने में, डबल रिफाइन करने में, रिफाइन करने में 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसमें से इससे अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है? बेड कोलेस्ट्रॉल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस पर खुद लिखा है। और दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिकली जानना है, सच्चाई जानना है, तो दोस्तों आप सरसों खरीदिए, आप सोयाबीन खरीदिए या आप मूंगफली खरीदिए। मूंगफली खरीद लीजिए और जा कर के उससे तेल निकलवाइए जहाँ आप सरसों का तेल निकलवाते हैं। तो वो मूंगफली का तेल ले लीजिए और मार्केट से सबसे अच्छे ब्रांड का आप तेल ले लीजिए, सबसे अच्छे ब्रांड जिस पे आपको ट्रस्ट हो, और दोनों तेल को एक में मिलाइए। जो तेल आप निकलवा के लाएं वो तेल आपका गाढ़ा होगा, वो तेल आपका दोस्तों देखने में गंदा लगेगा और वो तेल मोटा होगा। जो तेल आप मार्केट से खरीद के लाएं वो तेल दोस्तों पतला होगा, पेट्रोल की तरह वैसे झलक रहा होगा। तो दोनों को आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए, क्वालिटी किस में है, सच्चाई किस में है, आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन, इसे आप कभी मत खाइए। इससे आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित और दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं। अगर इन बीमारियों से बचना है तो आज से आप इनका त्याग कर दीजिए। दोस्तों तेल सब खाइए, नेचुरल तेल खाइए। आप सरसों खरीद लीजिए, जाके तेल निकलवाइए, अपने आँख के सामने उसका सेवन करिए। सोयाबीन का तेल खाना है, सोयाबीन मार्केट से खरीदिए और जाके तेल निकलवाइए, उसका तेल लीजिए। मूंगफली का तेल खाना है, वो भी वैसे निकलवाइए। आपको गरी का तेल खाना, जिसका तेल खाना है आप दोस्तों जाके खुद छोटी चक्की से तेल निकलवाइए, उसका सेवन करिए। वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब दोस्तों आप चीनी, मैदा और रिफाइन मार्केट में जितने सामान मिलते हैं, चाहे वो पैकेट बंद हुआ, डिब्बा बंद हुआ, चाहे मिठाइयाँ हुआ, आइसक्रीम हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। इतना तो प्रोसीजर ऐसे किया गया और ये 3 चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे भी हानिकारक है। फिर ये तीनों चीज़ों में बनाने के बाद उसे दोस्तों क्या किया जाता है? प्रोसीजर किया जाता है, यानी कि उसमें कुछ बेस डाले जाते हैं हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए। उसे 3 महीने, 6 महीना, 1 साल एक्सपायरी रखने के लिए उसमें कुछ कीटनाशक मिलाया जाता है जिसे एक प्रकार का जहर कहते हैं।
वो भी मिलाया जाता है। और दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए जैसे कलरफुल में आइसक्रीम आती है, कलरफुल में कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, कलरफुल में दोस्तों बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड आते हैं, तो आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारी आंतों में जाएंगे तो जो इसमें बेस्ट चीज़ें वो जाके आंतों में चिपकती हैं, किडनियों में चिपकती हैं, जिससे दोस्तों हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, ब्लड शुगर हमें हो जाता है और हमारी आंतें खराब होने लगती हैं। आज आप देख रहे हैं, आज समय हमारे युवा भाई हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, हमारे युवा भाई की किडनियां फेल हो रही, क्यों हो रही? यही सब कारण है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आज से त्याग दीजिए। इससे भी खतरनाक चीज़ क्या है? इससे भी खतरनाक चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स किससे बनता है? पानी से बनता है। इसमें और क्या होता है? चीनी होता है, बेस होता है, और होता क्या है? सोडा होता है, कुछ नहीं होता है। और दोस्तों ये तो जैसे बन गया, बनने के बाद इसे हम 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। और किस में रखा जाता है? प्लास्टिक की बोतल में। आप किसी दुकान के सामने देख लीजिए, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनके सामने ऐसे प्लास्टिक के बोतल में ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स वैसे पड़ी रहती है। उसे रात भर के लिए ठंडा कर दिया जाता है, तो हम उसे पीते हैं, बड़े प्रेम से, चाव से पीते हैं कि वो हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों बाहर का पैकेट बंद जूस, जो भी हुआ, डिब्बा बंद जूस हुआ, इस शराब हुआ, इसे आप त्याग दीजिए। आज शराब की लत लग गई। देखिए पिछले 2 साल दोस्तों कोरोना था, कोरोना में जब दुकानें खुली, सबसे पहले दारू की दुकान जब खुली तो ऐसे लाइन लग गया जैसे बिना इसके हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। दोस्तों दारू क्यों पी रहे हैं? ये हमारा जीवन अनमोल है, इसका आप सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। ये धूम्रपान क्यों ले रहे हैं? सिगरेट क्यों ले रहे हैं? गुटखा क्यों ले रहे हैं? गुटखे पे देखिए दोस्तों किस तरह की इमेज बनी होती है, उसी तरह से कैंसर होता है, उसी तरह से हमारा मुंह भी सड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको तब याद आता है जब आपको कैंसर अपनी चपेट में ले लेता है। किसी कैंसर वाले को देख लीजिए, चाहे मुंह का कैंसर हुआ, चाहे आंत का कैंसर हुआ, चाहे शरीर में कोई और कैंसर हुआ, किस तरह से वो तड़पता है। कोई दवा काम नहीं करती मित्रों, कोई भी इंजेक्शन आप लगा दीजिए काम नहीं करता है। वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। और उस समय उसे एहसास होता है, काश मैं दारू नहीं पिया होता, काश मैं गुटखा नहीं खाया होता, काश मैं सिगरेट नहीं पिया होता, काश मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिया होता। लेकिन उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा, चूँकि आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, आपके मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं है और दर्द से आप करा रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले सचेत हो जाएं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। मित्रों आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। जितनी चीज़ें हमने बताए इन चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप 28 दिन, 30 दिन के लिए त्याग करके देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव होता है। आपके शरीर में ऐसे आश्चर्यजनक बदलाव होंगे कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का त्याग करिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और अपने यार दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी स्वस्थ करिए, उन्हें भी जागरूक करिए। भैया ये सारी कंपनियां हमसे लूट रही हैं, हमें बीमार बना रही हैं। जब हम बीमार बनते हैं हम जाके दवा खाते हैं और फिर दवा में भी पैसा वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों एक तो खाने में आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे अपने परिवार को भी छोड़ के जा रहे हैं, तीसरे अपना पैसा दोस्तों दवाओं में भी वेस्ट कर रहे हैं। तो खाने, दवाओं में और परिवार को छोड़ के मत जाइए, परिवार के साथ रहिए। इन सारी चीज़ों से दूरी बना लीजिए, इन 4 चीज़ों से दूरी बना लीजिए। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके जागरूक किया जा सकता है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए दोस्तों, लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।